बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हैदर मुनीर और आप देख रहे हैं ईद के हवाले से स्पेशल सेगमेंट। और मेरी तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत ज़्यादा खुशियां मुबारक हों। और ईद के इस पुरमसरत मौका के ऊपर मैं मौजूद हूं फाउंटेन हाउस में, और यहाँ पर हम वो चेहरे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जिन्हें हमारा मुआशरा अक्सर औकात जो है वो जाने न जाने नज़रअंदाज भी कर देता है। फाउंटेन हाउस में ये लोग किस तरह से ईद मना रहे हैं अपनों के बगैर, और फाउंटेन हाउस वो इनके हवाले से क्या इकदाम कर रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आप? नवीद अहमद। आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी ईद मना रहे हैं? आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ईद हमारी इधर ही गुजर रही है। तो घर वाले को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि ईद के बाद अगर सोचेंगे कुछ। ईद कब से आप यहाँ पे? मैं 10 साल से ज़्यादा हो गया मुझे आते जाते। ठीक है, तो चलें, हमारी दुआ है कि आप जल्द सेहतयाब हो जाएं और अपने घर चले जाएं और अपनों के साथ जो है वो आप ईद मनाएं। वो छोटा सारा कोई शेर वगैरह बोलते। सुनाएं जी, शेर सुनाएं। शुरू अल्लाह का तो नाम लेकर जो बड़ा नहायत रहम करने वाला और मेहरबान है। ए अल्लाह, हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा और आखिरत भी बेहतर फरमा और हमें जहन्नम की आग से बचा। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर मेरे साथ एक और पेशेंट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इमरान जवेद है और फाउंडिंग हाउस में मुझे 7 दिन के लिए दाखिल किया गया था और अब 30 दिन से 3 महीने से ऊपर हो गया है। आपके घर वाले दिन लेने आए? अपने घर वाले मिलने ही बहुत कम आए हैं और क्या नाम लेते हैं, ईद है, ईद की छुट्टियाँ 9 हो गई हैं तो मुझे लेके नहीं जा रहे घर वाले। ये जो अमले के लोग हैं ना और फाउंडिंग हाउस वाले हैं, ये कह रहे हैं डिस्चार्ज हो जाओ। तो भाई कहता है डिस्चार्ज नहीं करना, ईद की 4 छुट्टियाँ भी यहीं पे गुजारे। तो आपकी सेहत के लिए कह रहे होंगे ना कि आप सेहत के लिए नहीं, वो बस वैसे लागतबाजी है। सबसे छोटा भाई है, वो सजा देना चाहते हैं मुझे। या मैंने कहा मुझे अपनी खुशियों में शामिल करो, मुझे अपनी खुशियों में शामिल करो। कहता खुशियों में शामिल क्या करना है, माँ 13 महीने पहले फौत हो गई, बीवी तुम्हारी फौत हो गई, तुमने कौन सी खुशियाँ दाव करनी है। मैंने कहा मैंने माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, भतीजे भतीजियाँ, बाप साहब, वाल साहब, सबके साथ ईद मनानी है। कहता नहीं ईद मनाओ। फिर मैडम ने फ़ोन किया छुट्टियाँ करवानी है, लीव पे ले जाओ, जो महीने की इंचार्ज डिस्चार्ज ना करवाओ, लीव पे ले जाओ। और क्या नाम लेते हैं, फिर आए हैं ना हॉस्पिटल में, वो भी नहीं माना। फिर मैडम ने क्या कपड़े जूती दे जाए, वो कपड़े जूती भी नहीं देंगे? कपड़े जूती भी नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो ये फिर आपके फाउंटेन हाउस वाले तो आपके अपने, ये तो आपके साथ आपकी ख्याल रख रहे हैं ना आपका? हाँ, ये तो ख्याल रख रहे हैं। ये तो 3 दिन में कुछ ना कुछ खाने पीने का हल्ला गुल्ला रखेंगे। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर भी जो है वो और भी बात करते हैं। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे सबसे पहले ये बताएं, ईद आपकी कैसी गुजरी? ईद अभी घर वाले नहीं आए, वो मुझे जोड़ा दे गए हैं ईद का। वो मुझे कहते हैं कि आपकी ईद इधर होगी, हालांकि मैं घर करना चाहता था ईद। वो मुझे ईद की खुशियों में शामिल नहीं करना चाहते क्योंकि वो मुझसे जालस होते हैं। नहीं, वो आपकी सेहत ना ठीक है? नहीं, सेहत नहीं, मेरी अल्लाह का शुक्र है, उन्हें पता है कि मैं ठीक रहता हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको मसला क्या हुआ? मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था आज से 13-14 साल पहले। मेरी शादी भी हुई है। तो मैंने फैमिली में कौन कौन है? बच्चे हैं? बच्चे हैं लेकिन मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है। यहाँ पे कितनी देर हो गई आप? यहाँ पे अभी मुझे 2 महीने हुए हैं। हालांकि मैं पहले आता रहता था, मैं महीने बाद चला जाता। आप मुझे क्या कोई गाना सुनाना चाहते थे ईद के? हाँ जी। चाय आप पी रहे हैं, मौसम जरा ठंडा ठंडा सा है और उस मुनासबत से आप बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, तो साथ में गाना भी कुछ सुनाएं। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। वाह वाह, क्या बड़ी बात है जी। ईद के मौका के ऊपर जो है वो आप यहाँ पे सामने आ जाएं। क्या हाल है जी, क्या नाम है आपका? राना शेख। राणा साहब, आपको ईद मुबारक। खैर हमारे कहाँ से हैं आप? लाहौर से बत्ती चौक आशा डी काले के पास। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मैं दर्जी का काम करता हूँ।
माशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है वो आप मुझे ये बताइएगा, फाउंटेन हाउस ईद के मौके के ऊपर इंतजामात जो किए गए हैं अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अपने घर जैसा समझते हैं? हाँ जी। फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में मेरे 3 बेटी हैं माशाल्लाह, और एक वालदा है, एक भाई हैं मेरे, 2 भाई हैं, एक भाई लहरा रहता है, एक भाई मेरे साथ रहता है। तो अब ये ईद अच्छी गुजर रही है? ईद में घर जाना चाहता था, इधर रह गया। वो आपकी सेहत इजाज़त नहीं ना दे रही? सेहत ठीक है, बस वालदा ने बस बदतमीजी कर बैठा मुझे वैसे में। चले वो हमारी दुआ है कि आप जल्द सेहत याब हो जाएं और आइंदा जो अगली ईद है वो आप अपने घर में मनाएं। इस वक्त नाज़रीन हम फाउंटेन हाउस के अंदर ही मौजूद हैं और एक हॉल के अंदर बड़ी खूबसूरत जो है वो तकरीब का इनकाद किया गया है। बच्चियों और ख़वातीन के लिए जो है वो मेहंदी लगाई जा रही है। आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उन्हें जो है वो ईद की खुशियों में शामिल होने के लिए तमाम तर जो है वो यहाँ पर मौके फराहम किए जा रहे हैं और खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो भी उनके हाथों पे जो है वो बनाए जा रहे हैं मेहंदी की शक्ल में। इनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं जो यहाँ पर मेहंदी लगा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लारेब है। मुझे ये तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं, मैं यहाँ पे आ रही हूँ जी। और मैं आती हूँ, इनको सर्व करती हूँ, मेहंदी लगाती हूँ। मैम शाइस्ता हमें बुलाती हैं और हम यहाँ पे सबको आके मेहंदी लगाते हैं ताकि ये कहेगा कि इन जो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, इनकी खुशियों में शामिल होकर आपको कैसा लगता है? इस मौके पर इनको साथ देखकर इनको बहुत खुशी महसूस होती है। बच्चियां हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं और बड़ी प्यारे डिज़ाइन के जो है उन्होंने मेहंदी कलर जो है वो लगाए हुए हैं। मेरे ख्याल से आपका नाम मिसबा नाम है आपका? देख लें, मैंने पहचान लिया, ऊपर लिखा हुआ है। क्या नाम है? अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? मुल्तान से। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? साल हो गया है। क्या हुआ था आप यहाँ पे आई हैं? अगवा कर लिया था बंदे, साथ लड़के ने अगवा करके जमीन पे फेंक दिया। आप यहाँ पर कैसे आई? मुतान छोड़ गया ईदी वाले। अच्छा, ईदी वाले आपको यहाँ पे छोड़ गए? हाँ वैसे आप ठीक हैं सेहत के हवाले से? हाँ ठीक है यहाँ पर ये फाउंटेन हाउस वाले आपका जो है वो ख्याल रखते हैं? जी रखते हैं। कैसा लग रहा है आज आपको ईद की खुशियाँ जो है वो फाउंटेन हाउस में यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। आप हैं बेसिकली कहाँ से? मियाँ जन्नू से। तो फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में हस्बैंड और 2 बेटे हैं। क्या वजह हुई थी इकरा कि आप यहाँ पर आई हैं? इलाज के लिए आई हूँ, काला जादू है। आपको थोड़ा सा वो इशू है, वो आपका यहाँ से इलाज चल रहा है, कब से चल रहा है? 1 मंथ हो गए। ईद है और आपकी फैमिली में कौन कौन, आपने जैसे बताया कि हस्बैंड हैं, बाकी हैं, तो किसको मिस कर रही हैं सबसे ज़्यादा? बच्चों को। बच्चे भी हैं आपके? कितने बच्चे हैं? 2 बेटे। 2 बच्चे हैं। कितनी एज है उनकी? एक की 11 साल है, एक की 12 साल है। वो आपको यहाँ पर मिलने नहीं आए? नहीं अभी तक नहीं मिलने। हमारी दुआ है कि आप यहाँ से सेहत याब होके घर वापस लौटें, अपने बच्चों के साथ अपनी खुशियाँ जो है बांटें। और यहाँ पर जो ईद के पूर्व मसरत मौका के ऊपर फाउंटेन हाउस ने जो आपके लिए इक़दाम किए हैं और आपके साथ गिल मिल गए हैं, आपको यहाँ पर किसी किस्म की कोई तंगी तो नहीं है? बस तबीयत ख़राब रहती है, घर जाना। वो तो अल्लाह ताला आपको सेहत देंगे तो आप चले जाएंगे। वैसे आप यहाँ पर जो आपके साथ ये खुशियाँ बांट रहे हैं, आपके मेहंदी लगाए हैं, आपको नया जोड़ा, खाना पीना, उससे आप मुतमिन हैं? जी घर से कपड़े आए हैं मेरे। ऐसे कपड़े आए हैं? हाँ जी। वो भी पहनेंगी आप? हाँ जी। मुझे ये भी बताइएगा कि आपके कितनी देर बाद आपकी फैमिली के लोग जो हैं वो मिलने आते हैं? 15 दिन बाद टेलीफोन करते हैं, खुद करती हूँ मैं टेलीफोन। पूरा हाल जो है वो आप देख सकते हैं, कैमरामैन अगर आपको दिखाए कि इनके लिए यहाँ पर फाउंटेन हाउस में जो है यहाँ पर मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं। तो यहाँ पर ईद की खुशियों के हवाले से यहाँ पर मेहंदी के जो है यहाँ पर डिज़ाइनर हैं वो भी मंगवाए गए हैं, बाहर से आउटसोर्स किए गए हैं ताकि इनको मेहंदी लगाई जाए। और जैसा कि फाउंटेन हाउस का भी है कि वो उनका दावा है कि वो इनको अपना समझते हैं और हाउस में एक घर में जो सहूलियात मिल रही होती हैं वो भी इनको दी जा सके।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। आप बड़ी खुश लग रही हैं। खुशी लगूंगी, चूड़ियाँ मिलेगी ईद पर, मेहंदी लगाई जा रही है। झुमके भी पहने हुए हैं आपने, जी तैयार भी। मेकअप भी किया हुआ है, बड़ी माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं आप। कहाँ से हैं आप? कराची से। कराची से आई हैं? जी अच्छा, तो क्या इशू हुआ था कि आप यहाँ पर आई हैं? यहाँ पर मुझे मुल्तान वाले लेकर आए हैं। मुझे ये बताइएगा कि कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे? साल से ऊपर हो गया है। अब आपकी तबीयत बेहतर है यहाँ पे? जी आप फाउंटेन हाउस की इस खुशियों में शरीक होकर इन लोगों के साथ जो है वो आपको किस तरह का कैसा महसूस होता है? मैं जी फाउंटेन हाउस के साथ कोई 2016 के साथ से इनके लिए कुछ ना कुछ इवेंट्स करती रहती हूँ, तो रेगुलरली कुछ ना कुछ अरसे बाद आती हूँ और कोई ना कोई इनके लिए काम करती हूँ। आप बताइएगा आपका क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर टीना। डॉक्टर जीना, डॉक्टर टीना। मुझे आप बताइए, दिखाइएगा क्या क्या यहाँ पे? ये शब्द शाइस्ता का काम है, इसकी मेहनत है, हम तो इसको सपोर्ट करते हैं। ये मेहंदी है फॉर द गर्ल्स और ये इनके लिए चूड़ियाँ और वो फल। मिठाई से बेहतर है फल दें, एज अ डॉक्टर मैं आपको कह रही हूँ। ये अच्छी सजेशन है। डॉक्टर टीना ने आप हम यहाँ पर दिखाया कि जो उनके लिए यहाँ पर इकदाम किए गए हैं। ईद के इस पुरमसरत मौका के ऊपर इंतज़ामिया के हवाले से भी यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर इन पेशेंट के हवाले से क्या इकदाम करते हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है वो डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा मौजूद हैं जो ये सारे फाउंटेन हाउस को चलाते हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया ईद की दुआओं के लिए, और मेरी तरफ से और फाउंटेन हाउस की मैनेजमेंट की तरफ से, फाउंटेन हाउस के मरीज़ जिनको हम मेंबर कहते हैं, देखने वालों को सबको ईद मुबारक। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, हमने बाहर जो है वो यहाँ के आपके जो पेशेंट्स हैं उनसे भी बात की, आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरह के जो है वो पेशेंट्स आते हैं। देखिए, हमारे पास साइकेट्री के अमराज में मुब्तला लोग यहाँ पे आते हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए। अब कोई भी बीमारी जो साइकेट्री से रिलेटेड है, ख़ासतौर पे ज़हनी नफ्सियाती बीमारियाँ जिसमें डिप्रेशन से लेके स्किज़ोफ्रेनिया तक, वो सारे पेशेंट यहाँ पे यहाँ रहते हैं और उनको हम ट्रीट करते हैं। एडमिट का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है, उसको आप किस तरह से स्क्रूटनी करते हैं? यहाँ पे आया हुआ जो पेशेंट है वो यहाँ ओपीडी वहाँ पे देख के या उसके हवाले से टीमें जो है वो घरों में जाती है? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाउंटेन हाउस के हवाले से। एक तो बात मैं बताऊँ आपको कि फाउंटेन हाउस पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बड़ा एक बहुत बड़ा जो है ना एजाज़ की बात है कि ये दुनिया में सबसे बड़ा इदारा है कि जो लोगों की मदद से चलता है। वैसे तो 500 से ज़्यादा फाउंटेन हाउस पूरी दुनिया में, लेकिन वो सब गवर्नमेंट फंडेड है। 3 जो है ना हमारे फाउंटेन हाउसेस हैं। एक फाउंटेन हाउस जहाँ पे आप बैठे हैं ये 400 बेड का हॉस्पिटल है। दूसरा हमारा जो है ना फ़ारुखाबाद में जो तकरीबन 25 एकड़ पे बना हुआ है, वहाँ पे 250-300 मरीज़ वहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा तीसरा हमारा सरगोदा में जो 8 एकड़ पे हमने बनाया है, वहाँ पे भी 200 के करीब पेशेंट। तो ये सारे पेशेंट मिला के 800 पेशेंट हमारे पास हर वक्त एडमिट रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा सेंटर है जो कम्युनिटी बेस है, लोगों की मदद से चलता है। 6 दिन OPD होती है आउटडोर में, और हम लाखों की तादाद में जो है ना वो मरीज़ अपनी OPD में चेक करते हैं। ये सब कुछ फ्री है, OPD जो है ना वो फ्री है। हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि हम ज़कात के हक़दार नहीं हैं, हम जो है ना वो डोनेशन के हक़दार नहीं हैं, हम उनसे भी बहुत नॉमिनल सी फ़ीस लेते हैं एडमिशन के लिए। यानी एक मरीज़ पे हमारा जो है ना रोज़ाना का ख़र्चा 4000 है, तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 500 दे दें, आप 1000 रुपये दे दें, जिसकी जो हैसियत है। लेकिन हैसियत बहुत सौ की इससे भी ज़्यादा होती है, लेकिन हम सबको सब्सिडाइज़ इस पे देते हैं कि ताकि ये जो सपोर्ट है जो लोगों की हमें मिली हुई है, क्योंकि हमारा जो बजट है उसका जो 80% है वो लोगों की मदद से होता है। ये बड़ी अच्छी बात है। ये सुनने को मिली कि दुनिया में 500 फाउंटेन हाउस हैं और ये वाहिद फाउंटेन हाउस है जो लोगों की मदद से चलता है। डोनर्स कौन से हैं? देखिए, डोनर्स हमारे पास उन स्टूडेंट से लेके और बड़े दिल वाले लोगों तक मौजूद हैं। पाकिस्तान के कोई 20,000 ऐसे लोग हैं कि जो फाउंटेन हाउस को मदद करते हैं। किसी की इस्तात इतनी है कि वो 200 रुपये देता है, तो किसी की ऐसी है कि जो हज़ारों लाखों में भी पैसे देते हैं। तो बड़े बड़े अच्छे लोग भी मौजूद हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और इसमें के सारे पाकिस्तानी, हमें कोई बाहर से फ़ंड नहीं मिलता। ईद के इस पुरमसरत मौका के ऊपर यहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए फाउंटेन हाउस क्या इकदाम करता है? देखिए, जब हमने फाउंटेन हाउस में हमारे चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब, हमारी मैनेजमेंट अपनी ईद के 3 दिन यहाँ गुजारते हैं।
अपने ईद के 3 दिन फाउंटेन हाउस में गुजारते हैं। अच्छा, इस डॉक्टर अमजद साकिब साहब समेत तमाम मैनेजमेंट यहीं पे टाइम गुजारते हैं? जी बिल्कुल, हम सब लोग जो है ना वो यहीं ईद अपनी गुजारते हैं। उसकी वजह है कि जब इनको कह दिया ये हमारे अपने हैं तो बात ही ख़त्म हो गई। तो अपनों को थोड़ी छोड़ा जाता है ईद पे, क्योंकि ये तो बड़े बदकिस्मत लोग हैं कि जो अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को फाउंटेन हाउस जैसे इदारों में छोड़ के जाएं और एड्रेस चेंज कर लें। तो भाई हमने तो कह दिया इनको अपना, यही हमारी बेटियां हैं, यही हमारी बहनें, यही हमारे जो है ना वो माएँ हैं, यही हमारे बाप हैं। तो हमने उनका वैसे ही ख्याल रखना है जैसे हम घर में रखते हैं। अच्छा, फाउंटेन हाउस की बड़ी खूबसूरती है, देखिए नाम से आपको पता चल रहा होगा ये हाउस है, घर है। तो जब ये घर है तो घर में ईद मिलादुन नबी मनाई जाती है, घर में जो है ना बड़ी ईद भी तमाम त्यौहार मनाए जाते हैं, घर में जो है वो छोटी ईद भी मनाई जाती है, घर में 14 अगस्त और 23 मार्च भी मनाया जाता है। तो ये सारी सेलिब्रेशन जो है वो हम यहाँ पे करते हैं। तो आला तरीन खाने जो है वो सारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, हर चीज़ फ्री। अच्छा, हर चीज़ फ्री है यहाँ पे। तो वो ईद के 3 दिन ये सारे सिलसिले चलते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं उनकी भी खिदमत करते हैं, जैसे हमारे घरों में होता है कि बाहर से अगर मेहमान आए तो उसको ईद वाले दिन हर चीज़ हम खाने में उनको देते हैं, नए कपड़े, नए जूते, हर चीज़, तोहफे, तोहफ़। हत्ता कि हमारी मैनेजमेंट की तरफ से हमारा जो स्टाफ है उनके लिए भी ईदी होती है, उनके लिए भी तोहफे होते हैं। तो ये सारा काम जैसे हमारे घरों में होता है। तो ये एक बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है। और मैं आपके इस टीवी के प्रोग्राम के थ्रू एक मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ। देखिए, जहनी बीमारी जो है ना दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी है। इस वक्त 25% आबादी पूरी दुनिया की, अगर 8 अरब आबादी है तो उसमें से 2 अरब लोगों को कहीं ना कहीं जहनी बीमारी है। 8 अरब में से 2 अरब, यानी कि आप दावा कर रहे हैं ये स्टैटिस्टिक मौजूद है, दावा नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा होगा। तो इसमें मतलब ये हुआ कि हर 4 में से एक आदमी को जहनी अमराज है। तो पाकिस्तान की आबादी अगर 25 करोड़ तो 7 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है ना उनको कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। उसमें डिप्रेशन से लेके और स्किज़ोफ्रेनिया, नशे की बीमारी और बाइपोलर की डिजीज़, ये सब मौजूद है। कहने का मकसद ये है कि ये घर घर की कहानी है। और अगली बात मैं जो कहना चाहता हूँ, ये हर शख्स की कहानी है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, ये आपकी टीवी के थ्रू में कहना चाहता हूँ कि देखिए, दिमाग की बीमारी सिर्फ उस शख्स को हो सकती है कि जिसके पास दिमाग हो। तो ये बीमारियों की बाकी कौन सी बीमारियाँ होती हैं जो खुद से बनाई जाती हैं या मुआशरा बनाता है, ज़्यादतियों की वजह से बनती है? माशरा जो बना देता है उसमें मुझे नाइंसाफ़ी जो है ना बहुत बड़ी बीमारी है, जो बीमारी क्रिएट कर देती है। उसे डिप्रेशन होता है। फिर दूसरा घरेलू हालात और फिर नाशुक्रापन। ये 3-4 चीज़ें मैंने देखी हैं जो हर घर में मौजूद है, जिसका नतीजा है कि जहनी बीमारियाँ होती हैं, डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है। फिर आज आप टीवी जो देखते हैं, आज आप क्या देख रहे हैं, ईरान में क्या हो रहा है? आप क्या देख रहे हैं कि हमारे बहन भाइयों को कैसे मारा जा रहा है, कैसी नाइंसाफ़ी है। अभी जो हम कई महीनों सालों से देख रहे हैं कि गज़ा में क्या हो रहा है, यार कितनी तकलीफ़ है ये। फिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बहुत सी जगहों पे ये तकलीफ़ है जो हमें मिलती है। इंसान है ना हम लोग, हम फील करते हैं। मैं आपने कहा कि घरेलू परेशानियाँ हैं, एंग्जाइटी, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना और डीपली जानना चाहता हूँ। इसकी और आप चूँकि मुख्तलिफ वर्कशॉप भी करते होंगे, रिसर्च भी होगी, आपके पास इस हवाले से ज़्यादा नॉलेज होगा। कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो हमारी सोसाइटी ने, हमारे मुआशरे ने जो ख्वाहिशात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बना ली हैं, वो हर इंसान पूरी भी नहीं कर सकता। क्या ये भी वजह है? ये तो आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया, ये बहुत बड़ी बात कर दिया। ये जो नाशुक्रापन है ना, इसने बहुत ख़राब किया। आप जिस बच्चे से पूछ लें वो कहेगा मेरे अब्बा ने क्या किया, और कहेंगे जी बहुत हालात ख़राब है। मैंने अपने बचपन से ना एक बात सुनता हूँ, बहुत महंगाई है। बचपन में महंगाई थी, जब 1 रुपये का पूरा 1 सालन का डब्बा मिलता था, आज वही डब्बा जो है ना 5,000 का मिलता है, महंगाई है। तो ये महंगाई जो है ना ये हर वक्त हर दौर में रहती है। लेकिन नाशुक्रापन बहुत बढ़ गया है। पहले फैमिली सिस्टम बहुत ज़बरदस्त होता था, ख़ानदानी निज़ाम। अब हमने क्या किया है, हम अपने बड़ों को कोने पे बिठा दिया है, कहा है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, हमें पता है। ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, इसमें सब कुछ है। तो वो जो फैमिली सिस्टम ब्रेक हो रहा है, उसका नतीजे में नाशुक्रापन फैल रहा है। काउंसलिंग नहीं हो पा रही बड़ों की तरफ से। वो जो पीर घर में बैठा है ना, जिसको माँ कहते हैं, जिसको बाप कहते हैं, जिसको दादा दादी कहते हैं, नाना नानी कहते हैं, हमने तो कुड्डे लाइन लगा दिया उनको। उन्होंने तुम्हें तो कुछ नहीं पता, हमें सब कुछ पता है। नतीजा ये हुआ है कि जो मटेरियल इस मोबाइल फ़ोन में से मिलता है वो कुछ भी होता है। मैं तो एक बात बहुत क्लियर कहता हूँ और आप सबको सुनाना भी चाहता हूँ, ये बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे हैं ना मोबाइल के बच्चे हैं। और मोबाइल जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं उन्हीं की बात फीड हो रही है इसमें। आपके प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहता हूँ कि दुनिया के कई मुल्कों में 3-4 साल के बच्चों का अस्पताल खुल रहे हैं जिनको मोबाइल एडिक्शन है।
और मोबाइल एडिक्शन की वजह से जो है वो क्या क्या इलामात होती हैं, क्या उन बीमारियाँ होती हैं? देखिए चिड़चिड़ापन, भूख का ना लगना, इरिटेशन, कंसंट्रेशन ना देना, मुसलसल एक आदमी जो है ना 12-12 घंटे जो है ना, हमारे ज़माने में हमारी माएँ क्या करती थी, बचपन में बच्चा रोता था तो मैं उसको गोद में ले लेती थी, ज़्यादा ज़्यादा क्या होता था ग्राइप वाटर पिला देती थी। अब माँ क्या करती, मोबाइल पकड़ा देते हैं। मोबाइल पकड़ा देती। अब मोबाइल के अंदर जो चीज़ें हैं वो वही फीड हो रही हैं। आप छीन के देखें उसको, छीन के देखें उसको। और अब ये हाल हो गया है कि मेरे पास इतने ज़्यादा बच्चे आते हैं जो पढ़ाई में उनकी कंसंट्रेशन नहीं है, खेल में उनकी कंसंट्रेशन नहीं है, चिड़चिड़ापन है, नाशुक्रापन है, जो मैसेजेस उस टीवी प्रोग्राम से, वो कार्टूनों से, उन चीज़ों से मिलती हैं, वो बोल रहे होते हैं। इवन मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं कि वो ऐसी लैंग्वेज बोल रहे होते हैं कि जो वो उसमें बताई जा रही होती है। जो फ़र्ज़ करे वो कार्टून हिंदी में है तो वो हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो कार्टून किसी और लैंग्वेज में है तो वो उसमें बात कर रही है, क्योंकि वो फीड हो रहा है। तो वो बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं। खुदा के वास्ते उनको अपने बच्चे बनाए, पाकिस्तान के बच्चे बनाए, इस्लाम के बच्चे बनाए। वो कैसे होगा? वो माँ बाप खुद मोबाइल छोड़ेंगे तो होगा ना भाई। आपके पास जो यहाँ पे पेशेंट्स हैं, मुझे ज़रा थोड़ा सा उनका बताइएगा कि ईद के मौका पर उनके अपने घर वाले भी यहाँ पर आते हैं। अच्छा सर, ये एक बड़ी बदकिस्मती है। एक तरफ तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को यहाँ छोड़ दिया है और एड्रेस भी चेंज कर लिए, मिलने भी नहीं आते। और एक तरफ वो लोग हैं जो मेजॉरिटी में, मैं समझता हूँ वो 90% हैं, जिनका कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे ईद मनाते हैं आके। वो इनके लिए खाने लेके आते हैं, वो इनके लिए कपड़े लेके आते हैं। ये सारी चीज़ें कौन देता है? यही पाकिस्तानी है। आपके यहाँ जो तादाद है वो वारसीन वाली है या रोड पर पड़े लावारिस है? देखिए कोई लावारिस नहीं है, सबके लोग मौजूद। ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे ईद के पूर्व मसरत मौका के ऊपर जो है उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये फाउंटेन हाउस है और इसका मतलब भी यही है कि उन्हीं का घर है। हम समेत ये डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा, डॉक्टर अमजद साकिब साहब समेत तमाम तर इंतज़ामिया जो है वो 3 दिन यहीं पे रहती है और इनके साथ ही ईद मनाती है और उन्हें एहसास दिलाती है कि यही इनके अपने हैं। मेरे साथ इस वक्त हसान अफजल साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। हसान साहब, ये तो हॉस्पिटल टाइप है, लेकिन ये यहाँ पर क्या आर्ट हमें यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है? सर हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ये हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर। हमारी कोशिश होती है कि हम इनको रिहैबिलिटेट करके ना वापस मुआशरे का दोबारा हिस्सा बनाएं। हॉस्पिटल में तो आप जाते हैं, इलाज हो गया, चले गए। यहाँ पे आपका इलाज भी होगा और आपकी स्किल्स पे भी वर्क होगा। ये क्या चीज़ है? ये मुझे बताइए। हमारा आर्ट थेरेपी यूनिट है। यहाँ पे मेंबर्स आते हैं, अपना आर्टिस्टिक स्किल्स जिनमें होते हैं वो आप ये देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं, वो यहाँ पे अपना शो करते हैं। और कुछ ये हमारी थेरेपी के अंदर भी हेल्प करती है ये थेरेपी कि जो मेंबर्स बोल नहीं सकते या बोल के नहीं बता सकते, वो अपना ड्रॉ करके या स्केच करके वो अपने इमोशंस को जाहिर करते हैं। वहाँ से फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि किस तरह। और यहाँ पे क्या क्या होता है ज़रा यहाँ पे हमारा आगे है म्यूज़िक थेरेपी यूनिट। अभी कुछ हमारे मेंबर्स बैठे हुए हैं, जैसे पता है आपको ईद का दिन है और सब इंजॉय करने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। किस तरह की थेरेपी जो है वो करवाते हैं? यहाँ इन लोगों को मतलब कि जितने भी मेरे पास 4 क्लासें हैं, 5, मैं उनको यूनिट पे 2 यहाँ हैं जहाँ बैठे हुए हैं। कुछ फीमेल है, कोई एडिक्शन है, ऐसे में जाके इन लोगों को अच्छे तरीके से जो मेरा पीरियड होता है उसमें मैं मतलब कोशिश करता हूँ उनके कुछ अपनी मर्ज़ी से गाएं। यहाँ पे कौन से वो पेशेंट होते हैं जिनका ये शौक़ होता है या ये कुछ थेरेपी का हिस्सा है? ये थेरेपी का हिस्सा तो है, थेरेपी तो है, लेकिन ये सिलेक्ट हो गए थे कि अपनी वार्डों में होते हैं। तो यहाँ 3 सेक्शन हैं, जैसे कंप्यूटर है, ये कैलोग्राफी है और मेरा म्यूज़िक है। ये इनसे पूछा जाता है तो जो म्यूज़िक में आते हैं सेलेक्ट हो गए तो वो मेरे पास आ जाते हैं। ज़्यादातर यहाँ मेंटेन करना है इनको कि इस तरह से ज़रा करके दिखाएं हमें भी। हाँ, बस कोई भी गाना है, ये कोई भी गाना कहते हैं, मैं इनको याद करवाता हूँ। इनकी फरमाइश के ऊपर जो है यहाँ आप गाना सुनाते हैं? हाँ, ये फरमाइश के ऊपर गाना, इन्हीं की फरमाइश के ऊपर फिर कोई पूछ लेते हैं। क्या हाल है जी आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं जी, आज आपकी क्या फरमाइश है, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? जाने बहारा, ये वाला। अच्छा ये क्यों कि उनकी आवाज़ भी अच्छी है। वो गाते हैं ना, मैं इसलिए ये
आप इनसे मतलब कि बड़े अच्छे से ये मेरे नदीम साहब है, ये बहुत बड़ा अच्छा गाते हैं कि मेरा दिल चाह रहा है कि आपसे भी ये एक दो मिसरा जो है ना सुनी ना लो है, आप जरा सुनाइए जी ये। जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम झुकाएंगे, नजरों को हम झुकाएंगे। मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। बहुत खूबसूरत जी, मज़ा आ गया जी। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ आप में और राहत फ़तेह अली खान में। आप तो ये कि आपका क्या नाम है? मोहम्मद नदीम खान। नदीम साहब, ईद कैसी मना रहे हैं आप? बहुत ज़बरदस्त, टिप टॉप। तो यहाँ पर आप ईद के मौका पर भी आप यहाँ पर बैठे हैं और गाने के ज़रिए आप इंजॉय कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, गाने के ज़रिए और उस्ताद साहब की फरमाइश पे ये हमें बर्दाश्त करते हैं। अच्छा। ये हमें आपको बर्दाश्त करते हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी है। आपको वैसे शौक है या यहाँ पे थेरेपी के लिए आते हैं? मुझे शौक था लेकिन मैं सीरियस नहीं था, लेकिन जब से उस्तादम ज़िंदगी में आए हैं तो म्यूज़िक से लव हो गया। मतलब कि कोई ऐसा शख्स नहीं था आपके साथ जो आपको साथ लेके चले, तो वो यहाँ आपके पास फाउंटेन हाउस में उस्ताद की शक्ल में ही आपको मिल गए? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप फिर कोई गाना भी तो सुना के दिखाएं। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। नदीम साहब, बहुत ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं, ये किसकी याद में आपने गाया? मुश्किल सवाल पूछ लिया। नदीम साहब बता दें। कोई था जिसके लिए गाना गाया था, मैं कैसे बताऊंगा। अच्छा, हाँ, अभी उसकी याद में आप। चलिए जी, बहुत अच्छा जो है जो लगा, आपने बहुत खूबसूरत जो है वो गाना गाया। कब से आप यहाँ पे? सर मैं 2013 से आ रहा हूँ, पर मेरा आना जाना लगा हुआ है। मैं एक साल भी घर में नहीं रहता। अच्छा। तो कभी आता हूँ कभी चला जाता हूँ। आपका दिल लग गया यहाँ? ज़्यादातर टाइम यहाँ स्पेंड हो रहा है और जो थोड़ा टाइम है वो घर में स्पेंड हो रहा है। आपका जो दिल लगा है वो इन उस्तादों ने तो नहीं लगा दिया? हमारा जो पूरा टोटली टाइम टेबल है ना, सब सारे टाइम टेबल से ही वो दिल लग गया हुआ है, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक टोटल। आप मुझे बताइएगा कि आप को ये शौक है या आप वैसे यहाँ पर थेरेपी के लिए आते हैं? मैं अक्सर मैं ना असल में पहले कवालियाँ सुनता था, फिर उनको लिख के भी आप माशाल्लाह कवाल ही रहे हैं। जब मैं कवालियाँ सुनता था ना तो उनको लिखता होता था। ताजदार हराम हो गई, बर्दो जोली, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, कुछ मुझे ज़ुबानी भी याद हो गई। फिर मैं देख देख के लिखी होती ही पढ़ता रहता था, वो मुझे आस्ता आस्ता याद हो गई। तो अभी काफ़ी आइटम्स हैं 20 से अबव। कौन सी कवाली जो है ना भरपूर पूरे जोश के साथ जो है वो सुनाएंगे? सर छाप तिलक सुना दूँ? छाप तिलक सुनाता हूँ आपको। छाप तिलक सब छीन ली रे मुँह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीन ली रे मुँह से नैना मिला के, दो नैन तेरे दो नैन मेरे, ये मिलते मिलते चार हुए, ये किस्मत मेरे नैनों की, दो जीत गए दो हार गए, सजना ने मुँह से नैना मिला के। बहुत ज़बरदस्त जी। मुझे आज से पहले ये नहीं था पता कि फाउंटेन हाउस के अंदर जो है ना वो इतने शाहकार मौजूद हैं, और ये मेरे ख्याल से ये उस्ताद साहब ही हैं जो सबको सिखा रहे हैं, और उसके साथ आपके अंदर आपका शौक़ है और ये कुदरती चीज़ भी जो है वो होती है। आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो गाने गा रहे हैं। कोई किसी की याद में गाना गा रहा है,
तो कोई जो है वो वैसे ही यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद आपको दिखाते हैं कि फाउंटेन हाउस में मज़ीद क्या एक्टिविटी जारी है। हसन अफजल साहब, मुझे ये बताइएगा कि हम यहाँ पर किताबें भी देख रहे हैं, कंप्यूटर्स भी देख रहे हैं, ये किस लिए है? सर यहाँ पे ये लाइब्रेरी कॉर्नर है हमारा। ये ज़ाहिर है हमारे पास यहाँ पे ये नहीं है कि कोई अनपढ़ या मतलब कोई लो एजुकेटेड लोग, यहाँ पे सारे हाईली एजुकेटेड लोग भी आते हैं, तो उनके लिए हमने एक लाइब्रेरी कॉर्नर बनाया है। वो अगर अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे उनको हमने लिटरेचर, उर्दू, इंग्लिश हर किस्म की बुक दी हुई है, इस्लामिक बुक्स पढ़ी हुई हैं यहाँ पे, सेक्रेटरी के जर्नल्स पढ़े हुए हैं यहाँ पे, जो जो रीड करना चाहता है यहाँ पे रीड करता है। कंप्यूटर लैब की बात करें तो कंप्यूटर लैब में हम इनको जो बेसिक कंप्यूटर का यूज़ है, इंटरनेट का यूज़ है, सर्फिंग है, पेंट का यूज़ है, पावर पॉइंट, उसके हैं MS वर्ड, जो हम इनकी कोशिश हमारी ये है कि ज़ाहिर है ये मुआशरे में जब वापस जाएं तो इनको कुछ ना कुछ स्किल्स आती हैं। तो शुक्रिया, हसन अफजल हमारे साथ मौजूद थे। फाउंटेन हाउस में जो है वो ईद किस तरह से मनाई जा रही है वो हमने आपको दिखाया। बहुत ज़रूरी था कि ऐसे चेहरों को दिखाना, उन्हें अपनी खुशियों में शामिल करना जिन्हें आमतौर पर हमारा मुआशरा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। फाउंटेन हाउस में आपने देखा कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ एक्टिविटी जारी हैं। फाउंटेन हाउस के इंतज़ामिया के मुताबिक हत्तल इम्कान कोशिश की जाती है कि इन्हें वो तमाम तर सहूलियात दी जाएँ जो आम घरों में दी जाती हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अपनों की कमी जो है वो महसूस नहीं होती। हम दुआ कर सकते हैं कि लोग यहाँ से सेहतयाब होकर जाएं और आइंदा जो अगली ईद है वो छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो वो अपने बड़ों के साथ, अपने फैमिली के साथ जो है वो मनाए। यहाँ पर आपने डॉक्टर सईद इमरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू भी सुनी। उन्होंने भी जो है वो इस हवाले से मुख्तलिफ जो जहनी अमराज हैं उनसे बचने के हवाले से मुख्तलिफ जो इक़दाम हैं उसके पर भी रोशनी डाली। तो फाउंटेन हाउस से मुझे इजाज़त दीजिए, अपने मेज़बान हैदर मुनीर को अल्लाह हाफिज़।